guys, welcome back to my channel and thank you so much for watching me again. So आज मैं लेकर आई हूँ कि किस तरह से बहुएं ससुराल में कर सकती हैं मेकअप। कह सकते हैं रोज़ाना का मेकअप इसे, या फिर फंक्शन में, ठीक है। तो ये बहुओं के लिए है, सारी बहुएं इस तरह से ये लोग कर सकती हैं रिक्रिएट। अगर कोई बहुएं मुझे देख रही हैं वहाँ पे जो अपने ससुराल में हैं और कोई फंक्शन वगैरह है, तो यस, आप इस तरह का लुक रिक्रिएट कर सकती हैं। तो काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ यूज़ किए हैं, जितने अफोर्डेबल मेरे पास पड़े हैं मैंने वही यूज़ किए हैं। एंड ये बाकी टीनेजर्स वगैरह भी कर सकती हैं इस तरह का लुक कैरी। ओके, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से मैंने ये लुक अचीव किया है, तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ NY Base Skinfident Everlasting। ये है हाइलुरोनिक एंड सैलिसिलिक एसिड और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है ये, क्योंकि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो समर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। आपके फेस में कोई भी प्रॉब्लम होगी उसे हील करने के लिए अच्छा है ये। ऑल्सो आपको ये ब्यूटीफुल ग्लो देगा, आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा। और मेरे 2-3 यहाँ पे ब्रेकआउट्स भी हो रखे हैं, पता नहीं कैसे हो गए हैं। मैंने एक बार कोकोनट ऑयल यूज़ कर लिया अपने फेस पे एंड बस शायद उसके बाद ही हो गए हैं। तो एक बात मैं आपको आज बताने वाली हूँ, कोकोनट ऑयल कभी भी आप अपने फेस पे अप्लाई मत करना, स्पेशली समर्स में, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट्स होने लग जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी आई थिंक गर्म कर देता है स्किन को। तो मेरी स्किन में जो पिंपल्स आए ना, इतने भयानक लग रहे हैं, वो इतना दर्द भी हो रहा है, तो पस वाले पिंपल आ गए हैं। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में उसे हल्का सा हील करने के लिए मैं ये सिरम यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद जंप करते हैं प्राइमर में। तो प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये पर्पल का है ट्रू ज्वेल 24K गोल्ड प्राइमर। एंड ऑब्वियसली मेरे ब्रेकआउट्स हो रखे हैं और हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी फाउंडेशन से। सो उससे पहले मैं इसे अप्लाई करूँगी सो दैट ये मेरे ब्रेकआउट्स को कवर कर दे, मेरे पोर्स को कवर कर दे एंड स्मूथ कैनवस दे दे मेरे स्किन को। तो इससे मेकअप भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा एंड काफ़ी सुपर डुपर अफोर्डेबल है ये प्राइमर फॉर ऑल द बिगिनर्स। देन मैं ले रही हूँ पर्पल का ये कोवर्ट ऑपरेशन गार्डियन कंसीलर पैलेट, सिटी एजेंट शेड है ये। इसमें से मैंने ग्रीन करेक्टर लिया है पहले, और उसे मैं अपने रेडनेस को हाइड करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ। ऑल्सो मेरे जहाँ ब्रेकआउट्स हो रहे हैं उसमें भी मैं इसे अप्लाई कर दूंगी। तो इससे क्या होगा कि रेडनेस दिखेगा नहीं, नज़र नहीं आएगा जब आप बेस अप्लाई करोगे, ठीक है। और जो ब्रेकआउट्स भी होंगे काफ़ी ये कवर कर देते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए अपने फेस पे, तब भी आप ग्रीन करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहे तो आप फिंगर से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जितना प्रोडक्ट मैंने अप्लाई किया था उसको मैं अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड करूँगी, क्योंकि अगर आप बेस अप्लाई कर रहे हो तो इस कंसीलर को आप अच्छे से ब्लेंड कीजिए, नहीं तो वो नज़र आएगा, ग्रीन जो कलर होगा ना वो आपके बेस में नज़र आएगा। तो इट्स बेटर कि अगर आप ब्लेंड करेंगे तो ये आराम से आपके फाउंडेशन के साथ भी ईजिली ब्लेंड हो जाएगा। देन दोस्तों, मैं ले रही हूँ नायका का स्किन जीनियस। ये है स्कल्पटिंग एंड हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, प्योर आइवरी इसका शेड है और इसे मैं आज अप्लाई करूँगी। इट ऑल्सो वर्क्स एज अ BB क्रीम ही कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसका जो कवरेज है इतना ज़्यादा हाई कवरेज नहीं है। इट विल गिव यू वेरी लाइट कवरेज। तो अगर आप घर पे ही मेकअप कर रहे हैं तो आप इस तरह का फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, या आप कोई भी BB क्रीम यूज़ कर सकते हैं, BB और CC क्रीम। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लाइट कवरेज देने के लिए ये वाला फाउंडेशन पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द डैम ब्यूटी स्पंज। देन इसके बाद मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड कंसीलर। दिस इज इन द शेड लाइट टू मीडियम बेज एंड इसमें हल्का सा येलो अंडरटोन है। तो आई वुड रेकमेंड यू गाइस, क्योंकि येलो अंडरटोन वाले कंसीलर जो होते हैं काफ़ी अच्छे से डार्क सर्कल्स को कंसील कर देते हैं, ऑल्सो ब्रेकआउट्स को भी। तो यहाँ पे मैं अपने यूजुअल एरियाज़ पे इसे अप्लाई करूँगी एंड मैं यहाँ पे हाईलाइट देने के लिए अप्लाई करती हूँ कंसीलर। अब तो जितने मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं कंसीलर मोस्टली मैं हाईलाइट देने के लिए ही अप्लाई करती हूँ, बट जैसे कि मैंने कहा कि ब्रेकआउट्स होते हैं तो मैं उसके ऊपर भी अप्लाई कर देती हूँ। तो इसीलिए प्राइमर लगाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कंसीलर अप्लाई करते हैं तो कंसीलर बेसिकली काम करता है जस्ट टू गिव हाईलाइट, टू कवर योर ब्रेकआउट्स, डार्क सर्कल्स। बट जो हमारे जो पोर्स ओपन होते हैं ना, उसके लिए बेस्ट होता है प्राइमर। तभी हम प्राइमर को सबसे पहले अप्लाई करते हैं अपने फेस में। जिन्हें नहीं पता तो यही रीज़न होता है प्राइमर अप्लाई करने का। और यहाँ पे मैं डांस कर रही हूँ थोड़ा बहुत, दिस इज़ माई थेरेप्यूटिक वे ऑफ अप्लाइंग मेकअप। देन विद द हेल्प ऑफ द डैम ब्यूटी स्पंज मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी।
सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेट द बेस। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पर्पल का बी योर ओन BFF कॉम्पैक्ट विद SPF है ये, एंड इट्स इन द शेड आइवरी सेल्फ केयर 1 में। तो आज मैं ट्रांसलूसेंट का पाउडर नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर ससुराल में हैं आप और बहुत सी बहुओं के पास होता नहीं है ट्रांसलूसेंट पाउडर, तो आप इस तरह का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। वेल बेसिकली आपको पता ही है, मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है कि कॉम्पैक्ट पाउडर ज़्यादा ही हाई कवरेज लुक देता है, ठीक है। तो अगर आप हाई कवरेज कह सकते हैं या आप कह सकते हैं हैवी कवरेज, तो अगर आपको लाइट चाहिए तो आप लूज़ पाउडर ज़रूर यूज़ कीजिए। तो उससे क्या होगा कि अच्छे से आपके बेस भी सेट हो जाएगा, लगेगा भी नहीं कि आपने पाउडर यूज़ किया या मेकअप आपने पुट ऑन किया हुआ है अपने फेस पे। तो बट ठीक है, ये वाला जो पाउडर है ये भी हल्का सा लाइट कवरेज देता है, सो आई वुड सजेस्ट दिस वन। एंड ऑल्सो दिस इज़ गुड फॉर फेयर स्किन पीपल, एंड आपको बहुत से शेड्स इसमें अवेलेबल मिल जाएंगे। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आई शेडो। सो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का रोज इन द एयर पैलेट, एंड सबसे पहले जो मैंने आपको शेड दिखाया है विच इज़ रस्टी ब्राउन शेड, तो ये मैं एज दी ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ, ठीक है। तो इसकी हेल्प से मैंने आउटर वी से स्टार्ट किया है, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स माय इनर कॉर्नर्स, एंड यहाँ पे ब्लेंडिंग ब्रश मैंने लिया है। इसकी हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी, एंड ब्लेंडिंग इज़ द मेन की हियर। आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर आपको ये वाला आई लुक काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है या आपको लगता है कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा हेवी हो गया है, तो आप जस्ट शेड्स ही अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश। यू डोंट नीड टू ब्लेंड इट, ठीक है। मतलब ब्लेंड तो ऑब्वियसली इट्स द मेन की, तो आपको ब्लेंड करना ही पड़ेगा अच्छे से। बट क्या होता है कि कभी बार टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि फिंगर में ले लो और उसे अपने लिड पे टैप कर दो, सो उससे भी काफ़ी अच्छा आई लुक आ जाता है, इफ दैट मेक सेंस। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देन मैंने एक और शेड लिया है, ये डीप ब्राउन शेड है, और इसे मैं अपने टेपर्ड ब्लेंडिंग ब्रश में ले रही हूँ। इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे हल्का सा कट लाइन दूंगी, कट क्रीज के लिए, ठीक है। तो इसे सॉर्ट ऑफ कट क्रीज भी कह सकते हैं। अगर आपको कंसीलर अप्लाई नहीं करना है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप इस तरह से कट क्रीज लुक दे सकते हैं। कोई भी डार्क शेड लीजिए और उसे अपने मून के शेप में अप्लाई कर दीजिए अपने क्रीज लाइन पे, तो ये सॉर्ट ऑफ 3D लुक भी देता है आई लुक को। तो अगर आपको ज़्यादा ही डीप वे में करना है तो आप और ज़्यादा डार्क शेड लीजिए। सो दिस इज़ द मेन ट्रिक टू मेक कट क्रीज, 3D सॉर्ट ऑफ कट क्रीज। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। जो मैंने ट्रांजिशन शेड लिया है उसके साथ मैं इन दोनों शेड्स को मर्ज कर दूँगी। देन मैंने यहाँ पे ये डार्क बर्गंडिश पिंक शेड है, ये मैं ले रही हूँ एंड फ्लैट ब्रश में, एंड इसकी हेल्प से मैं लिड पे इसे अप्लाई कर रही हूँ। सो दिस इज़ द वे आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं यार मैं इतना हैवी मेकअप क्यों करूँ, तो आप इस तरह के ब्रश से कोई भी शेड अप्लाई कर सकते हैं ऑफ योर प्रेफरेंस, तो वो भी काफ़ी अच्छा लुक देगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत ही सिंपल लुक कर रही हूँ। एंड देन मैंने ग्लिटर्स लिए हैं, ये स्विस ब्यूटी के हैं। लेट मी टेल यू द शेड, दोनों हैं ये 02 और 03 शेड नंबर है इनका। दोनों को मिक्स करके मैंने यहाँ पे इसे अप्लाई किया है। काफ़ी ब्यूटीफुल ग्लिटर्स हैं एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये ग्लिटर्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। यू कैन चेक ऑन Amazon और नाइका। एंड दीज आर लिक्विड ग्लिटर्स। ये वैसे बहुत ज़्यादा चंकी भी नहीं है, मुझे ऐसा चंकी फील हुआ नहीं अभी तक, ठीक है। द वे यू अप्लाई इज़ द मेन की। एंड मैं इसे अपने वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। तो वाटर लाइन पे मैंने दोनों ही शेड्स को मिक्स करके अप्लाई किया है, तो ये काइंड ऑफ स्पार्कली लुक भी देगा। बट ये मैंने जैसे कि आपको कहा कि कोई फंक्शन है तब आप इस तरह का लुक कर सकते हैं। एंड देन मैंने मस्कारा लिया है, ये Maybelline लैश सेंसेशनल वाटरप्रूफ मस्कारा, एंड इसकी हेल्प से मैं अपने लैशेस को हल्का सा वॉल्यूम दूंगी, लेंथ दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ फॉल्सीज। बट अगर आपको फॉल्सीज अप्लाई नहीं करने हैं देन गो फॉर दिस मस्कारा, इट्स टू गुड। एंड आपके लैशेस को ये बहुत ही लॉन्ग कर देगा एंड थोड़ा सा कर्ली इफेक्ट भी देगा, वॉल्यूम देगा अच्छा। सो आई वुड सजेस्ट दिस मस्कारा टू ऑल ऑफ यू। देन मैंने लिया ये NYBE आईलाइनर। ये काफ़ी अफोर्डेबल आईलाइनर है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस रेंज में। दिस आईलाइनर इज़ टू गुड। तो इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे छोटी सी विंग लाइनर बना रही हूँ। एंड इट्स अ मैट आईलाइनर, लगाते वक्त आपको ग्लॉसी इफेक्ट लगेगा, बट थोड़ी देर में क्या बहुत ही जल्दी ये फटाफट मैट लुक दे देता है। सो यू कैन गो फॉर दिस आईलाइनर। एंड देन फॉर माई ब्राउज मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, ये है वेट एंड वाइल्ड का रिट्रैक्टेबल ब्राउ डिफाइनर, एंड इट्स इन द शेड डी ब्राउन आई गेस, या डी ब्राउन।
तो उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे सबसे पहले अंडरलाइन कर रही हूँ एंड देन आई एम गोना फिल इट। ऑल्सो हेयर स्ट्रोक्स बनाना मत भूलिएगा, जब भी आप हेयर स्ट्रोक्स बनाएंगे 3, 4, 5 लाइन्स आप आगे से उसे ड्रॉ कर दीजिए। डोंट ओवरलाइन इट, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा भयंकर आईब्रो हो सकती है हमारी और अच्छी भी नहीं लगेगी। लगेगा कि आपने फेक आईब्रोज बनाए हैं या चिपकाए हैं या लगाए हैं जो भी है। लड़के लोग ऐसा सोचते हैं कभी कभार, अरे इसकी आईब्रो आज इतनी ज़्यादा बड़ी क्यों लग रही है, कभी इसकी छोटी लगती है, कभी पतली लगती है, आज कुछ ज़्यादा ही इतना ब्रॉड बना दिया इसने ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है एक बार। क्या आपके साथ हुआ है ऐसा? एंड देन मैंने यहाँ पे लैशेज़ ले लिए हैं, ये फोमिंग लैशेज़ हैं एंड इसकी हेल्प से नहीं ग्लू की हेल्प से मैंने इसे स्टिक कर लिया विद द हेल्प ऑफ ट्वीज़र। तो अगर आपको फिंगर से अप्लाई करना पसंद नहीं है तो आप ट्वीज़र अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये जो गाना मैं गा रही हूँ, ये आप गेस कीजिए मैं कौन सा गाना गा रही हूँ अगर आप कर सकते हैं तो। देन मैंने फिर से ये पर्पल का पैलेट लिया है, सिटी एजेंट शेड वाला, एंड इसके हेल्प से मैंने लिया है कॉन्टोर क्रीम कॉन्टोर। एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कॉन्टोर करूँगी बिकॉज आई हैव अ चबी फेस, यू ऑल गाइज नो बाय नाउ। बट जिनकी चबी फेस नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा सा लगाना या फिर आप पाउडर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं फॉर द सेक ऑफ द वीडियो मैं यहाँ पे ज़्यादा ही अप्लाई करती हूँ, बट ऑल्सो मैं अगर सच्ची बताऊँ तो मैं कहीं अगर पार्टीज़ में जा रही हूँ तब मैं इस तरह का कॉन्टोर अप्लाई करती हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो ब्लेंडिंग इज़ द मेन की, सो यू हैव टू ब्लेंड इट रियली नाइसली। एंड मैंने अपने यूजुअल प्लेसेस पे मैंने इसे अप्लाई किया है, एज यू गाइज कैन सी, ठीक है। जहाँ जहाँ मुझे चाहिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर डेफिनेशन देने के लिए मैंने वहाँ उसे अप्लाई किया है। एंड विद द हेल्प ऑफ कॉन्टोर ब्लेंडिंग ब्रश मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। क्रीम कॉन्टोर है, सो ब्लेंड इट केयरफुली एंड ऑल्सो काफ़ी जल्दी ब्लेंड हो जाता है, बट येस यू हैव टू वर्क हार्ड टू ब्लेंड योर कॉन्टोर। तो कभी कभार क्या हो जाता है कि जब कॉन्टोर एक्सेस वे में आप अप्लाई कर देते हो तो आप पाउडर अप्लाई कर लीजिए उसके ऊपर। इससे क्या होगा कि जो एक्सेस कॉन्टोरिंग पार्ट है वो मतलब इतना नज़र नहीं आएगा, इसीलिए मैं ये ट्रिक यूज़ करती हूँ। बट अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। देन फॉर द ब्लश मैंने लिया ये मेकअप रेवोल्यूशन का है बेक्ड पीच, माई फेवरेट ऑफ ऑल टाइम एंड यस करेंटली भी फेवरेट है मेरा ये। तो बहुत ही स्वीट कलर है ये, सो आई एम गोना पॉप दिस ऑन माई चीक्स। एंड ऑल्सो मैंने यहाँ पे लिया ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, प्रेशियस स्पेकल में है। एंड मेरा सेटिंग स्प्रे में सबसे पहले स्प्रे कर रही हूँ एंड आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, इसका जो पंपर है वो काम ही नहीं कर रहा था। सो येस ये मैंने इसलिए अप्लाई किया सो दैट पिगमेंटेशन के लिए। ऑब्वियसली ये वाला जो हाइलाइटर है इसमें ऑलरेडी वैसे ही इतना ज़्यादा पिगमेंटेशन है, बट आई वॉन्ट मोर पिगमेंटेड तो इसीलिए मैंने आई यूज़ दैट ट्रिक हैक या जो भी आप कह सकते हैं। एंड सी काम नहीं कर रहा है इसका पम्प बिल्कुल भी। सो मैंने यहाँ पे टियर डक पे भी अप्लाई कर लिया एंड ऑल्सो मेरे ब्राउ बोन पे भी। यूजुअल एरियाज़ पे ही मैं अप्लाई करती हूँ, लाइक माई हाई पॉइंट्स जहाँ जहाँ हैं, सो दैट काफ़ी अच्छे से ये फेस को अपलिफ्ट करें एंड इट विल ब्रिंग यू अ ब्यूटीफुल ग्लो टू योर फेस। एंड देन मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का नेचुरल फिनिश सेटिंग स्प्रे एंड इसकी हेल्प से मैं मेकअप को लॉक सेट कर दूंगी। एंड देन फॉर द लिपस्टिक मैंने यहाँ पे 2 कॉन्कॉक्शन लिए हैं। सबसे पहले मैंने लिया है ये है पर्पल प्ले टाइम सॉफ्ट मैट लिप क्रेयॉन से। तो आप जो लिप क्रेयॉन्स है आप उसकी हेल्प से भी गाइस आप लिप लाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ वॉट आई डू sometimes. NY Bay X Shakti Fab Freestyle, I love this shade, this is so gorgeous shade and ये जो shade है काफ़ी long lasting है plus highly pigmented है। It's a nude shade, so अगर आप nude shade पसंद करते हैं तो you can definitely go for this shade. Also ये transfer resistant है। देन जैसे कि आपने मेरे टाइटल से ही देखा है ये ससुराल का मेकअप है, सो ऑब्वियसली बहू को तैयार होने के लिए सिंदूर की नेसेसिटी होती है एंड ऑल्सो बिंदी की। सो सिंदूर के लिए मैंने लिया ये NY Bay मैक्स मैट लिप क्रेयॉन, इट्स इन द शेड सेक्सी सेकंड बेस। तो आप लिप क्रेयॉन को भी ऐसा सिंदूर अप्लाई कर सकते हैं समर्स में। एंड मैंने यहाँ पे लिया है बिंदी एंड ऑल्सो माई फेवरेट ईयररिंग्स, ये मैंने इंस्टाग्राम से परचेज किया है। हियर इज़ माई फाइनल लुक। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये लुक।
लुक एंड आप नेक्स्ट लुक कौन सा देखना चाहते हैं। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, थैंक यू सो मच।